तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर लेके आया हूँ। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ और भी कॉलेजेज हैं, जैसे बाबू सिंह जयसिंह है, वहाँ से भी बीएमएस होता है। एक बाबू सिंह दद्दू जी है कमालगंज में, कानपुर रोड पे, वहाँ से भी बीएमएस होता है। तो उन कॉलेजेस के बारे में भी कभी वीडियो बनाइए या उनके बारे में भी कुछ बताइए। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसी कॉलेज के बारे में जिसका नाम है बाबू सिंह दद्दू जी, जो कि कमालगंज में है। और मेरे साथ हैं डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता, वो वहीं से पढ़े हुए हैं और वहाँ आज इंटर्न कर रहे हैं। इनका बीएमएस कंप्लीट हो चुका है। तो इनसे जानते हैं कि वहाँ की कॉलेज लाइफ कैसी है, हॉस्टल लाइफ कैसी है, क्लासेस कैसी चलती हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले इंट्रो ले लेते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता है। मैंने बीएमएस में एडमिशन लिया था 2016 में और अभी मैं इंटर्न कर रहा हूँ। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, 4 महीने हो चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने 2016 बैच में एडमिशन लिया, तो उस समय पे तो नीट कंपलसरी था, नीट से ही एडमिशन होता था या और भी चीज़ें थी? नहीं, जब हमने एडमिशन लिया था तब नीट नहीं था, तब हमने CPAT एक एग्ज़ाम होता था आयुष का, तो उसके थ्रू मतलब हमने एडमिशन लिया है। पहले हमने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद काउंसलिंग हुई थी लखनऊ में, उसके बाद हाँ सेम नीट का प्रोसीजर था, बट हमारा एग्ज़ाम अलग था। हमारा एग्ज़ाम CPAT था, आयुष मंत्रालय के थ्रू हुआ था, तो उसके थ्रू हमने एडमिशन लिया। अच्छा, तो कुछ बात करते हैं आप लोगों के जो कॉमन से डाउट होते हैं उसके बारे में पूछते हैं। जैसे कि इनका 2016 बैच है, 2016, तो ऑलमोस्ट अब बीएमएस हो चुका है। अब टाइम गैप दे सकते हैं कितना टाइम लगता है बीएमएस में। तो अब कॉलेज के बारे में कुछ जानते हैं कि वहाँ इन्होंने क्या क्या फील किया, कैसे रहे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वहाँ की फ़ीस कितनी है। तो सर, वहाँ की फ़ीस कितनी है, आपकी कितनी लगी थी या अभी कितनी है, दोनों चीज़ें? हाँ, तो जब हमने 2016 में एडमिशन लिया था तो हमारे बैच की फ़ीस उस समय 2,94,000 थी। हालांकि उसके पहले जो 15 बैच है, 2015 बैच का जो एडमिशन लिया था, उन मतलब हमारे सीनियर्स हैं, उनकी फ़ीस लगी थी 2,50 2.5 लाख रुपए अप्रॉक्स, ऐसा ही था। बट अभी क्या है कि अभी जो 20 बैच आया, 21 बैच आया, इनकी फ़ीस है 2,04,000 रुपये। अच्छा, कम हो गई है फ़ीस। मतलब हमारे टाइम पे था ज़्यादा था, और इस टाइम पे जो फ़ीस है इस समय लगभग अप्रॉक्स 2 ही लाख है, ज़्यादा नहीं है। 2,04,600 रुपये ऐसा कुछ है। तो ये है, फ़ीस में तो काफ़ी अंतर पड़ा है। तो जैसा कि कुछ स्टूडेंट कॉलेज इसलिए भी सर्च करते हैं कि थोड़ा कम फीस वाला हो बजट के हिसाब से, तो बजट फ्रेंडली है। 2,04,000 फीस है, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, तो आपके बजट के अंडर में भी आ जाएगा ये कॉलेज। और इसके अलावा और पूछते हैं, जैसे हॉस्टल की फ़ीस कितनी है? कॉलेज अगर आपने ज्वाइन किया तो हॉस्टल लेना है, नहीं लेना है? नहीं, हमने जब एडमिशन लिया था तो उस समय ये था कि उस समय कंपलसरी नहीं था हॉस्टल। मतलब जिसका जो, जैसे कुछ लोग होते हैं जो लोकलिटी के होते हैं, तो वो भी अगर हॉस्टल में रहना पड़े तो बेकार है। तो हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, कंपलसरी नहीं है। बट ये है कि हाँ, जब हमने एडमिशन लिया था उस समय हॉस्टल की फीस 60,000 रुपये थी, और इस समय हॉस्टल की फीस 85,000 रुपये है। तो ठीक है, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से ये भी ठीक ही है। तो बाकी फ़ीस में कुछ खास अंतर नहीं है, बट ये है कि कंपलसरी नहीं था हॉस्टल। अभी क्या है आपके हिसाब से, कंपलसरी है, नहीं है? अभी हमारे हिसाब से जैसे क्या 22 बैच तक तो नहीं है, लेकिन अब जो 23 बैच आएगा उसके लिए सुनने में आ रहा है कि शायद कंपलसरी रहेगा। बट आई थिंक वो लोकल लोग जो हैं, लोकलिटी में जो रहते हैं, आसपास लोग रहते हैं, उनके लिए आई थिंक कंपलसरी नहीं है। तो नहीं है? हाँ, तो नहीं है कंपलसरी। मैं और भी क्वेश्चन करता हूँ, जैसे कि हॉस्टल ले लिया, लोकल के हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाहर से हैं तो हॉस्टल कंपलसरी है, और मुझे लगता है लेना भी चाहिए क्योंकि कॉलेज थोड़ा आउटसाइड में है, तो आने जाने में दिक्कत ना हो। नए नए आप लोग आए हैं, शहर को जानते नहीं हैं, तो ठीक है, अगर आप लेते हैं अच्छी बात है, बाकी आपके ऊपर है। अब जानते हैं कि चलिए हॉस्टल भी ले लिया, कॉलेज की फ़ीस भी पता कर ली, अब कॉलेज की लाइफ कैसी है अंदर? मतलब बीएमएस लेने के बाद ऐसा तो नहीं कि पछताना पड़ेगा, यार कहाँ फंस गया मैं, यार कहीं और ढूंढ लेता है, या कुछ ऐसा? क्या है कि मैं सीरियस बताता हूँ, ये चीज़ होती है कि ना, कुछ लोग यही देख करके एडमिशन लेते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि अगर फ़र्रुखाबाद के अलावा आपके पास ऑप्शन है तो आप फ़र्रुखाबाद में एडमिशन ना ही लें तो बेहतर है।
अच्छा। हाँ, बट अगर आप फर्रुखाबाद में ही लेना चाहते हैं तो हाँ ज़रूर आइए इस कॉलेज में, एडमिशन लीजिए। श्री बाबू सिंह दद्दू जी है, श्री मेजर एच डी सिंह है। तो ये थोड़ा सा शहर को लेकर के बता रहे हैं, क्योंकि जैसे कि कानपुर से हैं ये, तो कानपुर अपने आप में महानगर है, और जब कानपुर के लोग यहाँ आते हैं तो उन्हें ये शहर पसंद नहीं आता, क्योंकि ये शहर उतना डेवलप नहीं है और ऐसे लोग भी नहीं है कि आगे जाकर ये डेवलप हो। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, तो ऐसे लोग हैं भी नहीं कि बहुत ज़्यादा शहर डेवलप हो। तो यहाँ 6 बजे 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो आप जो कॉलेज लाइफ सोच के आएंगे वो जी नहीं पाएंगे। जो आपने टीवीज़ में देखा, मूवीज़ में देखा, ऐसी ज़िंदगी यहाँ नहीं जी पाएंगे। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप फर्रुखाबाद के अलावा कहीं ले सकते हैं तो आप उसे प्रेफर करिए। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं कि फर्रुखाबाद में ही लेना है तो आप ये कॉलेज ले सकते हैं। अब इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा, जैसे BMS में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि वहाँ डाइसेक्शन वगैरह होता है? मतलब मेडिकल स्टूडेंट को एक जो लाइफ होती है वो फील आएगा या नहीं आएगा? अगर आपने एडमिशन लिया है तो ये मान के चलिए, जैसे हमारे कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया था तो कैडबर मेरे को फर्स्ट ईयर में ही मिला था, क्योंकि एनाटॉमी पढ़नी है तो फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है ना। तो हमारे को तो मिला था और प्रॉपर होता था, कैडबर मिलते थे। मैंने जब किया था तो मुझे याद है 3 बॉडीज़ पड़ी हुई थी, 3 कैडबर मिले थे हम लोगों को। तो उसके ऊपर हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था, सब सीखा हम लोगों ने। तो हाँ, कैडबर मिलता है। ये बहुत अच्छी है बात है कि मेडिकल कॉलेज में कैडवर का होना, क्योंकि कॉलेजों में क्या है, कैंपस को दिखाया जाता है, टीचर्स को दिखाया जाता है, लेकिन मेन जो एक डॉक्टर की फील होती है, अगर कैडवर नहीं है तो नहीं है फिर। क्योंकि बिल्डिंग्स का आपको कुछ नहीं करना है ना, वो बिल्डिंग कोई काम नहीं आएगा, कैंपस कोई काम नहीं आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेन चीज़ है आपका काम, प्रैक्टिस आपकी मैटर करती है। तो कैडवर यहाँ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट और बच्चों का एक इशू होता है, जैसे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं तो CBSE बोर्ड से हूँ, मैं ICSE बोर्ड से हूँ, तो मैं BMS ले लूँ, संस्कृत में होती है तो कोई दिक्कत तो नहीं होती? तो सर आपका कौन सा बोर्ड रहा है? मैं भी CBSE बोर्ड का ही स्टूडेंट रहा हूँ ओके। और कानपुर में ही पढ़ा है। तो हाँ, ये कह सकते हैं जैसे फर्स्ट ईयर में आओगे आप तो आपको श्लोक्स रटने पड़ेंगे, श्लोक्स याद करने पड़ते हैं, और पर्टिकुलर संस्कृत तो एक सब्जेक्ट होता है। हाँ। तो जितने भी CBSE बोर्ड से आते हैं या इंग्लिश मीडियम से जो भी बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, तो अगर वो आते हैं तो ये है कि प्रॉब्लम तो होगी आपको फर्स्ट ईयर में, बट क्या होता है आसानी से कोई चीज़ मिल जाए तो उसका मज़ा भी तो नहीं आता है। तो संस्कृत ठीक है, मिलता है, संस्कृत एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो बेसिक ही होता है, कुछ खास नहीं होता है। वो भी इसलिए आपको पढ़ाया जाता है कि आपको जो श्लोक्स याद करने हैं, आपका पूरा बेस जो है BMS का वो हिंदी और संस्कृत पे ही बेस्ड है, क्योंकि एंशिएंट रहा है, प्राचीन समय हाँ, से आया, तो प्राचीन समय से ही आ रहा है। हाँ। सबसे पहले हम लोगों ने चरक उठा लीजिए, हमारे आचार्य चरक आचार्य, धन्वंतरी आचार्य, सुश्रुत, इन लोगों ने जो संहिताएं लिखी हैं वो सब संस्कृत में है। तो अगर आप BMS कर रहे हैं तो आपके लिए ये कंपलसरी है संस्कृत आना। हाँ, बट क्या होता है कि शुरू में आप आओगे तो थोड़ा डर भी लगता है। मैं भी जब आया था शुरू में तो हम भी संस्कृत पढ़ने के लिए बोला जाता तो मुझे ये लगता था मैं कैसे पढ़ूंगा। 8th तक हमने संस्कृत पढ़ी है, तो वो बहुत ही बेसिक होता था कि ठीक है चलो बालका का रूप याद कर लो, है ना। हाँ, ऐसा होता था बेसिक ही। संस्कृत होती है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत आपको बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए होता है। 8th 10th तक की अगर संस्कृत आती है तो इनफ है, आप पास हो बस सकते इतना हैं। इनफ है। हाँ। यहाँ पे पर्टिकुलर लोग ये सोचते हैं कि अरे नहीं संस्कृत है यार, मैं हाँ, कैसे डरते पढ़ूंगा, हैं कि डरते संस्कृत, हैं। कैसे तो सीखेंगे ऐसा ये कुछ सब। नहीं है, बट हाँ ये चीज़ होती है कि जैसे आपने 8th में पढ़ा, मैंने क्या किया 8th तक पढ़ा था, उसके बाद संस्कृत छोड़नी पड़ गई, फिर मैं हिंदी पे आ गया था, इंग्लिश पे आ गया। तो संस्कृत मेरे को 8th तक ही मिली हमको। तो क्या होता है कि जब यहाँ आकर के मुझको मिला तो थोड़ा डर तो हुआ था, थोड़ा डर आया, संस्कृत है, श्लोक है, कैसे याद करूँगा, कैसे पेपर दूंगा, कैसे लिखूँगा। बट क्या होता है धीरे धीरे आप उन सब चीज़ें, वो जब आपको पता चल जाए कि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आप मेहनत करोगे, उसको याद करोगे। तो वही सारी चीज़ें होती हैं, बाकी कुछ नहीं है, सब हो जाता है। अगर आप BMS लेना चाह रहे हैं, BMS आप करना चाह रहे हैं तो सब हो जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो डरने की बात नहीं, डरने की बात सर भी कुछ CBSE से, इंग्लिश मीडियम से हैं, जब ये इन्होंने निकाल लिया तो फिर आप अगर UP बोर्ड से या कहीं से भी हैं तो इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है कि आपको प्रॉब्लम दे, तो वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा। तो ये तो हो गई कॉलेज के अंदर की बात कि कॉलेज में क्या कैसा है, क्लासेस कैसी हैं, कैडेवर है नहीं है, प्रैक्टिकल है, फीस के बारे में ये सब बात कर ली। अब इनसे जानते हैं कि BMS कर लिया, अब उसके बाद लाइफ कैसी है। मतलब कभी ऐसा तो नहीं होता कि नहीं मैं रसिया से MBBS कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता, मैं BMS नहीं करता, तो आज कहीं ऐसा फील तो नहीं होता कि यार BMS मैं क्यों किया, या करने के बाद ऐसा कहीं कुछ लगता तो नहीं है?
देखिए ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि क्या होता है जो हमारा प्रोफेशन है हम उससे मोहब्बत करते हैं। जब तक हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे सामने वाला नहीं करेगा। बट क्या होता है जैसे लोग ये सोचते हैं, जैसे आपने पूछा कि रसिया से एमबीबीएस कर लेना और यहाँ से बीएमएस करना, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर रसिया से एमबीबीएस करना है आपको तो ना ही करें। तो इससे बढ़िया है कि आप इंडिया में रह करके इंडिया में बीएमएस कर लें। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे अगर आपने वहाँ पे एमबीबीएस किया, वहाँ पे कैसा है पहले वहाँ की चीज़ें सीखो आप, वहाँ 8 साल जो भी लग रहा है 6 साल 8 साल रशिया में ही पढ़ाने, रशियन लैंग्वेज में ही पढ़ाने लगते हैं 2 साल बाद, बिल्कुल बच्चों को प्रॉब्लम आती है। हाँ वो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके बाद फिर आपने एफएमसी टेस्ट देना पड़ता है, उसके लिए अगर आप उसको क्वालिफाई करोगे, एग्जिट टेस्ट जो आजकल चल रहा है, अगर आपको पहले उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आपको डिग्री मिलती है। नहीं तो आपने एमबीबीएस कहाँ से किया है, अगर आपने फॉरेन से कहीं से भी किया तो मैटर नहीं करता है कि आपने पढ़ा कहाँ से। अब इंडिया में रह करके अगर आप बीएमएस कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि वो आपकी डिग्री है आपके यहाँ की, आपको इसके लिए कहीं किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, कोई एग्जिट टेस्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है अभी तक। बट हाँ सुनने में आ रहा है कि अब धीरे धीरे कोई यूपी इसके लिए भी एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा, तो वो भी अच्छा है एक तरीके से। क्या होता है कि अगर आप किस डॉक्टर बन रहे हैं, आपको दूसरों की लाइफ बचानी है, तो उसके लिए आपको उतना नॉलेज होनी चाहिए, उतनी चीज़ें होनी चाहिए, पता होना चाहिए कैसे क्या करना है। अभी क्या है, मैं 2016 में आया था, अभी 2023 चल रहा है, तो बीएमएस में अगर काफ़ी लंबा वक्त गुजार दिया है हमने, बीएमएस को काफ़ी लंबा वक्त दे दिया है। बट ठीक है, उस समय की बात थी तो उस समय उतना कुछ खास बीएमएस को समझा भी नहीं जाता था। बट अभी थोड़ा बीजेपी सरकार आई 2017 के बाद तो कुछ ज्यादा माननीय मोदी जी ने आयुष और इन लोगों ने अच्छा खासा बढ़ावा दिया है इसको, अब इस चीज़ की वैल्यू है। और आपको बताएं कि जैसे अब तो एमबीबीएस के एक लेवल जैसे होता है ना कि सरकारी डॉक्टर बन गए, एमओ बन गए, तो उनके और बीएमएस वालों में कुछ खास अंतर नहीं है। तो सैलरी भी सेम है, सैलरी भी गवर्नमेंट ने सेम ही कर दी है, बीएमएस करो एमबीबीएस करो, फीस दोनों का सेम है। बिल्कुल। तो इसलिए बाकी जो रसिया से करके आने वाली है, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। आप इंडिया में रहो, अपने देश में रहो, अपने घर के पास में रहो, आप बीएमएस करिए, तो डिग्री कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बस काम आप उस चीज़ में प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे खासे पेशेंट अगर आपके पास आ रहे हैं तो डिग्री मैटर नहीं करती है। तो आई थिंक इंडिया में ही रह के आप बीएमएस करिए तो बेटर ऑप्शन है। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छी बात बताई है कि बाहर से पढ़ के आओगे, यहाँ आकर के आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि पहले एक एग्ज़ाम होता है उसको निकालिए, तब आप बताइए कि हाँ एमबीबीएस करके आए। लेकिन यहाँ से अगर आप बीएमएस कर रहे हैं तो आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कहीं कि हाँ मैं बीएमएस कर रहा हूँ या मैंने किया है। वो अलग बात है कि एक एग्जिट एग्ज़ाम है वो क्लियर करना पड़ेगा। और वो अच्छी बात है कि जैसा कि बोला सर ने कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो बताना भी ज़रूरी है कि हाँ हमने ये पढ़ा है, तो उसी लिए एग्ज़ाम लिया जाता है। तो ये कंपेरिजन है। मैंने एक चीज़ डाली थी अपने चैनल पर कि कुछ लोग ऐसा था कि नीट नहीं निकला तो अब क्या करूँ, तो उसमें मैंने ऑप्शन ये भी दिया था कि मैं रशिया से एमबीबीएस करूंगा, कुछ को ये भी बोला था कि बीएमएस करेंगे। तो काफ़ी बच्चों ने ये भी चूज़ किया कि मैं रशिया से एमबीबीएस करूंगा, मैं एमबीबीएस ही करूंगा, मैं बीएमएस नहीं करूंगा। कुछ का ऐसा था कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, क्योंकि प्रोफेशन में डॉक्टर ज़्यादा ज़रूरी है। डिग्री एक वक्त के बाद मायने नहीं रखती है ना। डॉक्टर का जब नाम हो जाता है तो फिर नाम होता है कि वो डॉक्टर का है, वो डिग्री मायने नहीं होती कि वो एमबीबीएस का है ना। कई बहुत सारे ऐसे शहर में, आपके यहाँ भी बहुत ऐसे डॉक्टर होंगे कि आप ये जानते होंगे कि बहुत अच्छा इलाज करते हैं, डिग्री नहीं जानते होंगे कि वो क्या है। कई तो ऐसी जगह भी हैं जहाँ कंपाउंडरों का बहुत नाम है, प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि कंपाउंडर है, कोई डिग्री नहीं, लेकिन फिर भी एमबीबीएस से ज़्यादा उनके यहाँ पेशेंट आते हैं। मेरे यहाँ भी ऐसे हैं, तो वो अलग मैटर है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आप इंडिया से यहाँ रह करके बीएमएस करेंगे तो भी अच्छा खासा स्कोप है और आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है। अब एक लास्ट चीज़ है, जैसे आप लोग अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने ही वाली है 10-12 तारीख से आयुर्वेद की, या एमबीबीएस के बाद फिर आयुर्वेद की स्टार्ट होगी। तो आप लोग अलग अलग कॉलेजेस देख रहे होंगे, आज ये कॉलेज, आज ये कॉलेज। तो सर आपने भी जब सर्च किया होगा बीएमएस के बारे में तो आपने भी बहुत सारे कॉलेजेस देखे थे, तो थोड़ा सा नॉलेज दीजिए कि क्या चीज़ देखनी होती है कॉलेज लेते समय, कि बिल्डिंग देखनी होती है, फीस देखनी होती है, टीचर्स देखने होते हैं, क्या देखना होता है? आपने क्या देख करके ये कॉलेज लिया? जब मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि तुम बीएमएस में एडमिशन ले लो, क्योंकि एमबीबीएस में मैंने नीट का पेपर दिया था तो मेरे 365 ही आए थे, तो मुझे लगा था कि अब इससे ज़्यादा टाइम ख़राब करना उचित नहीं है। तो और ये 2016 की बात है, 365 काफ़ी होते थे। इस वक्त के लिए थोड़ा आपको लग रहा होगा कि अब तो 650
680 बहुत टॉपर्स के आते हैं, उनको एमबीबीएस मिलता है, लेकिन 365 भी इज अ गुड मार्क्स, क्योंकि उस समय शायद 420 या 460 भी कट ऑफ रहता था। जी जी। हाँ, तो ये काफी अच्छे मार्क्स हैं। तो मैं बीएमएस से पिताजी ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने खुर्जा में जो कॉलेज है, ये विदत शर्मा, हाँ जी, उसको मैं वहाँ कॉलेज में गया। अच्छा, विजिट किया आपने? विजिट किया मैंने वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ सीनियर्स मिले थे जो वहाँ पढ़ते थे, तो उनसे मैंने बातचीत की, तो उनसे पता चला, मैंने कहा कि यहाँ पे क्या सीन है, मतलब कैसा, क्या फैकल्टी कैसी है, टीचर बाकी स्टूडेंट कैसे हैं, पेपर टाइम पे होते हैं या नहीं होते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला मेरे को कि उस टाइम भी बता रहा हूँ मैं, अभी क्या सीन है वहाँ का मेरे को नहीं पता। तो मैंने जब विजिट किया था तो उन्होंने ऐसा कहा था कि पेपर तो टाइम से हो जाते हैं, मतलब हो तो जाए, लेकिन रिजल्ट नहीं आता उनका, मतलब उनका रिजल्ट बहुत डिले रहता है। कई सारे ऐसे पड़े हुए थे, 1.5 साल हो चुके, तो उनका रिजल्ट नहीं आया था, इसलिए अब रिजल्ट नहीं आया तो पेपर भी नहीं हो सकते। और बाकी वो कॉलेज बहुत पुराना है। हाँ, वो बहुत पुराना, 2004 या 2006 का ऐसा है जी। हाँ, बहुत पुराना। तो लोग कॉलेज के नाम के हिसाब से जाते हैं, मैं भी नाम सुन के ही गया था। तो वहाँ मैं जिससे मिला तो फिर मेरे को लगा कि ये ठीक नहीं है। और वो कॉलेज बहुत ही आउटर में था, ऑटो करके जाना पड़ता, वो भी बुक करके जाना पड़ा था। अच्छा। आसपास कोई दुकानें नहीं थी। बट ठीक है, तो उसको मैंने चूज़ नहीं किया। फिर मैं यहाँ लखनऊ में गया था, प्रबुद्ध करके एक कॉलेज है जी, वहाँ भी मैं गया था। तो हालांकि वो कॉलेज तो ठीक है, लेकिन वहाँ पेशेंट हैं, ठीक है, फैकल्टी मेरे को थोड़ा सा जचा नहीं है मैं। अच्छा। कि वहाँ पे बात की मैंने स्टूडेंटों से, तो उन्होंने भी वही चीज़ कही, तो उस टाइम पे ऐसा चलता था। फिर मैं यहाँ पे आया था, मेजर एस डी सिंह और जय सिंह भी मैंने देखा था, श्री बाबू सिंह दद्दू जी भी देखा फर्रुखाबाद में। तो यहाँ पे मेजर एस डी सिंह में मैं गया था, तो वहाँ पर ये हुआ कि वहाँ की फैकल्टी मैंने सुना है अच्छी है, बट क्या होता है वहाँ पे उस कॉलेज में हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि वहाँ पे बाउंडेशन बहुत हैं कई सारी चीज़ों की। आप मैं जानता हूँ कि बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है, और इतनी है कि आप एक जो लाइफ सोच के आ रहे हैं ना, तो वो लाइफ भी आपको नहीं मिलनी है ना। अभी मेरी दाढ़ी आप देख रहे होंगे, लेकिन अभी कुछ दिन में ये भी साफ हो जाएगी। दाढ़ी बनवा के आओ, प्रॉपर एकदम वेल ड्रेस्ड आओ, ऐसा भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं एप्रॉन डाल लेंगे, फॉर्मल पहनेंगे, तो ये सब नहीं चलने वाला। स्कूल में भले ही आप टाई नहीं लगा के गए हो, यहाँ आपको प्रॉपर टाई लगानी पड़ेगी। तो वाकई में आप सही कह रहे हैं, बहुत सारी बाउंडेशंस हैं मेजर एसडी में, मेजर एसडी सिंह में। और जैसे लोग कहते हैं फैमिली एक अगर आपकी आ रही है, कि कोई भी फैमिली से आ रहा है कि कह रहा है कि मुझे बीएमएस कराना है अपने बच्चों को, तो ये बहुत मायने रखता है उसके लिए ये चीज़ कि फालतू के पैसे ना जाएं। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये बहुत मायने रखता है। हिडन चार्जेस के नाम पे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कॉलेज के अंदर वालों को पता होता है जी। तो वहाँ पे ऐसा सीन है कि मेरे कॉलेज में ऐसा नहीं है। मेरे कॉलेज में भी देखो प्राइवेट कॉलेज है, तो थोड़ा बहुत तो हर जगह चलता है। बट क्या होता है, मेजर एसडी सिंह में हम स्टूडेंट से मिले थे उस हमारे टाइम पे, तो उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा था कि यार पैसे बहुत जाते हैं, कहीं इस चीज़ का फ़ाइन, उस चीज़ का फ़ाइन दो, प्रैक्टिकल फ़ीस के अलग चार्जेस देते हैं, है ना। तो और बाकी आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने जब फर्स्ट काउंसलिंग की थी, फर्स्ट काउंसलिंग में मैंने जयसिंह को चूज़ किया था। अच्छा। तो क्योंकि वहाँ पे पेशेंट, हाँ जयसिंह की इस बारे में तारीफ़ करूँगा मैं कि वहाँ पे पेशेंट हैं। जयसिंह में पेशेंट आते हैं, हॉस्पिटल भरा रहता है, तो इसलिए मैंने जयसिंह ही चूज़ किया। मेरे को लगा वो ठीक है। बट क्या हुआ कि मैं गया वहाँ पे, तो जो वहाँ पे मैंने बातचीत की, मैंने कहा ये अलॉटमेंट लेटर है, आप देख लीजिए क्या है, तो एडमिशन लेना है मेरे को। तो उन्होंने ऐसा बोला कि उन्होंने कहा कि मतलब एक्स्ट्रा फीस उन्होंने बहुत ज़्यादा बता दी, मतलब या तो होगा या तो वो, तो फिलहाल मेरे वगैरह तो नहीं है उस समय, डोनेशन लगता था उसकी, इसके लिए तो पैसा नहीं मांगा था। जैसे उन्होंने कहा मेरे से कि सिक्योरिटी फीस के हिसाब से हो रहा है, वो भी नॉन रिफंडेबल है। तो एक तरीके से घुमा के कान पकड़ो या सीधा पकड़ो, है डोनेशन ही है ना। तो उन्होंने मेरे को 3 लाख रुपए बताया। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे लगा कि वो फीस में एडजस्ट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने फीस अलग से बताई मेरे को कि 2,94,000 फीस अलग से है। फिर मैंने सोचा अच्छा हॉस्टल, अच्छा उन्होंने ये भी मेरे से कहा कि हॉस्टल कंपलसरी है। मैंने कहा अच्छा फीस कितनी है हॉस्टल की, तो उन्होंने 1,20,000 बताई। तो अच्छा अगर इतना ही पैसा होता हमारे पास तो हम प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर लेते, है ना। 3 लाख और फीस दे रहे हैं, 1,20,000 हॉस्टल की हो गई, उसके अलावा और भी कुछ चार्जेस होंगे, और उसके बाद वो प्रैक्टिकल फीस कितनी लगाएंगे, हिडन फीसेस बहुत होते हैं, चार्जेस बहुत होंगे, बहुत आएगा,
तो सही कह रहे हैं सर कि इतना ही पैसा होता तो एमबीबीएस नहीं कर लेते फिर प्राइवेट से, तो तो सही फिर है। हमने दोबारा फिर मैंने ये सोच लिया कि मैं बीएमएस ही नहीं करूंगा। हाँ। इतना पैसा करना, मैं 1 साल और दूंगा, 1 साल और तैयारी करता हूँ, फिर हाँ। देखता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। बट पिताजी ने कहा कि नहीं, एक काम करो तुम जयसिंह में भी, वो उसमें श्री बाबू सिंह दद्दू जी में ट्राई कर लो। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने दोबारा काउंसलिंग कराई, अच्छा। दोबारा काउंसलिंग कराई, फिर मैंने वहाँ पे श्री बाबू सिंह दद्दू जी को चूज़ किया उस कॉलेज को। तो वहाँ पे जाके मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, वहाँ पे क्या चीज़ है, वहाँ पे फैकल्टी जो थी हमारे टाइम में बहुत अच्छी फैकल्टी थी। हॉस्पिटल भी था उसका, और उस समय वो प्रोग्रेस पे ही था क्योंकि वो अभी उसमें 15 बैच ही आया था, मेरा एक ही सीनियर बैच था हमारे ऊपर। तो उस समय वो प्रोग्रेस कर रहा था एक तरीके से। और जैसे क्या होता है कि देख करके ही तुरंत आप जज नहीं कर सकते हो ना कि कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है। तो हमने वहाँ एडमिशन ले लिया। अच्छा। तो उस समय हमारी फीस उतनी लगी 2,94,000, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अलग से उस टाइम पे कुछ नहीं लगा था हमसे। तो और बाकी हॉस्टल फीस भी 60,000 ही लगी। हॉस्टल फीस भी सोचिए आधी मान लीजिए, बिल्कुल। कहाँ जी। 1,20,000 कहाँ 60,000। जी, तो वहाँ पर इतनी ही लगी। तो मैंने कहा बेटर है, तो फिर मैंने एडमिशन ले लिया। तो बाकी कंपैरिजन के हिसाब से बताया जाए, बाकी कॉलेजों के हिसाब से, अगर आप फर्रुखाबाद में आ रहे हैं तो आई थिंक आपको कॉलेज श्री बाबू सिंह दद्दू जी लेना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे या ना ही पैसा मिला है ना ही कुछ। हाँ, वो तो मतलब पेड प्रमोशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं। मैं पैसा दे करके यहाँ हाँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप मेरे चैनल से अगर आप जुड़े हैं लंबे समय से तो आपको पता होगा कि ऑफर बहुत आते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करता। तो पेड प्रमोशन नहीं है, और ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। और इससे ये मैंने इसके पहले बताया था मैंने कि अगर आपको फर्रुखाबाद में ना लेना हो, वो बेटर ऑप्शन मैंने बताया था कि अगर आप चाहो, आपके पास ऑप्शन है फर्रुखाबाद से बाहर का, तो मैं भी तो हाँ, तो वही सजेस्ट करूंगा कि फर्रुखाबाद के बाहर ही आप लो। बट अगर आप फर्रुखाबाद में लेना चाहते हो, आप लोकल के ही कहीं के हो, तो आई थिंक आपको श्री बाबू सिंह दद्दू जी लेना चाहिए। वहाँ पे सब कुछ बेटर है। हाँ, क्या होता है कि जैसे इंटर्न के टाइम पे, अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो हाँ ये कह सकता हूँ कि बाकी कॉलेजों के हिसाब से पेशेंट कम है, लेकिन फैकल्टी देखो आप, कैडबर देखो, और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं बाकी कॉलेजों के हिसाब से। अब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम लोगों के लिए पैसा बहुत मैटर करता है कि एक्स्ट्रा चार्ज कहीं ना देना पड़े। तो फीस ही लोग बहुत मैनेज कर पाते हैं, पापा मम्मी बहुत मुश्किल से मैनेज करते हैं, बहुत मुश्किल से मैनेज करते हैं। उसके बाद और एक्स्ट्रा मनी लग रहा है, तो सही, अच्छी बात है। अब आप समझिए कि जब मैं एडमिशन लिया था तो 2,94,000 फीस थी। अभी इस समय फीस 2,04,000 है, कम हो गई है फीस। सीधे सीधे 1 लाख का अंतर, 90,000 का तो प्रॉपर अंतर है ना। तो अप्रॉक्स 1 लाख ही हो गया, तो उतना बच रहा है ना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बीएमएस अगर आप कर रहे हो, तो अगर पैसा भी हमारे टाइम पे हम तब भी ज़्यादा दे रहे हैं आज के हिसाब से, तो हम उस टाइम पे तब भी ज़्यादा दे रहे थे। तो ठीक है, अगर आपको फर्रुखाबाद में लेना है तो आप श्री बाबू सिंह दद्दू जी को प्रेफर करिए मेरे हिसाब से। थैंक यू इतनी सारी बातें करने के लिए। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो इन्होंने बताई कि कोई भी सिक्योरिटी मनी के नाम पे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, कोई फ़ाइन नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ये बहुत अच्छी बात होती है। बाकी रही बात, इन्होंने एक अंदर की बात बता दी जो शायद हर कोई नहीं बताता है कि पेशेंट फ्लो जो है वो थोड़ा सा कम है ना। तो पेशेंट फ्लो का मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि देखिए, जब तक आप बीएमएस कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं चल रहा, हम बीएमएस में क्या करेंगे, तो बीएमएस जब तक कर रहे हैं तब तक आपका थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा मैटर करता है ना। पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर में, हम सोचते हैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेंगे, सेकंड ईयर में ज्वाइन कर लेंगे, तो जब पास ही नहीं होगे तो ज्वाइन करके करोगे क्या, है ना। पहले डिग्री मैटर करती है कि आप कहीं से डिग्री ले लें। प्रैक्टिस करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आप यहाँ से निकल के किसी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, पूरी ज़िंदगी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ओपीडी मैटर करता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो उतना मैटर नहीं करता, पास होना मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके यहाँ भी होंगे जो 14 बैच के होंगे, 12 बैच के होंगे, अभी बीएमएस नहीं कंप्लीट होगा, है ना। हाँ, तो जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो तो पहले आप उसको पार करो, उस पड़ाव को पार करो। क्या होता है कि आप डायरेक्ट चाहो कि आपको 10वीं सीढ़ी मिल जाए, आप उस पर चढ़ना चाहते हो, हॉस्पिटल ज्वाइन कर हाँ, लूं, सेकंड ईयर में कर लूं, तो ये सही मेरे हिसाब से ये चीज़ उचित नहीं है। क्या होता है कि जैसे आप थ्योरेटिकल नॉलेज अगर ले रहे हो तो थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करने के लिए आगे भी टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट इंटर्न किस लिए होता है, इंटर्नशिप इसीलिए होती है कि जैसे जो भी आपने नॉलेज अभी तक इकट्ठा की है उसको जो है अब आप अप्लाई करके सीखो,
है ना। नहीं तो अगर आप इसके पहले आप कहीं हॉस्पिटल ज्वाइन कर ले रहे हो, कहीं कुछ भी कर ले हो, तो आप एक तरीके से क्या वो फर्जी डॉक्टर हो गए कि नहीं हुए। हाँ, ऐसे बिल्कुल सही आप बात या है। तो किसी की या किसी के भले ही अंडर नहीं हो, अभी पढ़ ही रहे हो और अपने आप को हॉस्पिटल ज्वाइन करके डॉक्टर बता रहे हो। तो एक तरीके से वही चीज हो गई। झोला छाप तो वाला। हाँ तो इस कॉमन लैंग्वेज में वही बोलते हैं। जी, तो इसीलिए मैं मेरा मानना ये है कि अगर आप जहाँ पर हो आप पहले उस चीज़ को प्रायोरिटी दो। क्योंकि क्या होता है, लोगों का मानना ये होता है कि जैसे अगर कोई इंसान बीएमएस कर रहा है, कोई है बीएमएस डॉक्टर है, तो उतनी वैल्यू, लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि ऐसा लगता है लोगों को कि ठीक है बीएमएस ही तो है यार, हो जाएगा, आसान होता है। है ना। सब यही सोचता है कि एमबीबीएस नहीं है तो ये बहुत सिंपल है। जी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बुक्स सब वही होती आपको है। बता दें हमारे 15 बैच है, सीनियर बैच है हमारा, एक बैच है ना इस हमारे से ऊपर, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी सेकेंड ईयर का पेपर दे रहे हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का पेपर दे रहे हैं, वही होंगे जो हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया जी, डॉक्टर पहले बन रहे हो। मतलब उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो अभी हॉस्पिटल ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर रहे हैं। फिर दोनों आप अगर दो मतलब आपके पास पाँव है और दोनों नाव में रखोगे आप, तो सिंपल सी बात है आप गिरोगे जरूर, है ना, चाहे जब गिरोगे लेकिन गिरोगे जरूर। तो मेरा मानना ये है कि आप जो काम कर रहे हो पहले आप उसमें अव्वल आओ, सबसे आगे आओ, थ्योरेटिकल नॉलेज पूरी ले आप। प्रैक्टिस करने के लिए ही इंटर्नशिप बनाई गई है, गवर्नमेंट ने बनाया कि भाई 1 साल तुमको सीखने के लिए दिया जाएगा, वो इसीलिए तो है, आप उसमें सीखो प्रॉपर। तो हाँ, मेरे हिसाब से लगता है आपको जो काम आप कर रहे हो, थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो, तो आप पहले वही करो। बहुत अच्छा है। बच्चों का डाउट होता है तो मैं सोच रहा हूँ पहले ही क्लियर कर दें कि पढ़ाई ज़्यादा मैटर करती है ना, प्रैक्टिस आप कभी भी कर सकते हैं, इंटर्नशिप आपको मिलेगा, पहले पास हो जाइए, है ना। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आए, हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, तो वो झोला छाप वाले डॉक्टर मत बनो, पहले एक डिग्री ले लो और फिर ये सब करो। तो आई होप कि यहाँ तक सारे डाउट खत्म हो जाते हैं, इससे ज़्यादा कॉलेज के बच्चों के कोई डाउट होंगे नहीं, और अगर होते हैं तो मैं सर का नीचे इंस्टा लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हैं अगर और भी कुछ आपके डाउट हैं दद्दू सिंह को लेकर के। बाकी आई थिंक यहाँ तक आपके सारे डाउट हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट आ रहा है आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ सर का बहुत बहुत थैंक यू इतना टाइम निकालने के लिए, क्योंकि 4 बजे तक इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद फिर सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होती है टाइमिंग। हाँ, तो उसके बाद फिर मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए टाइम निकाला, इसके लिए इनका थैंक यू। और चलते हैं, बस आज इतना ही, और कोई अगर आपका डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। टाटा बाय बाय, एंजॉय, और काउंसलिंग का वेट करो, ठीक है, जल्दी काउंसलिंग आने वाली है। थैंक यू।